इस अजीब व गरीब दुनिया में कई जगहों पर ऐसी ऐसी रस्में और परंपराएं देखने और सुनने को मिलती हैं जिसे सुनने के बाद हम हैरत में पड़ जाते हैं। और कुछ रस्में तो इतनी अनोखी या फिर डरावनी होती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत सामने आने के बाद हमें यकीन करना ही पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां शादी के लिए लड़की पसंद आने के बाद लड़के वाले लड़की के घर के बाहर फायरिंग करके रिश्ते मांगते हैं और शादी पक्की होने के बाद शादी में ऐसी अजीबो गरीब रस्मों को करते हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अनोखे शहर वजीरिस्तान की। यहाँ शादियाँ उनकी अनोखी रस्मों रिवाज के मुताबिक होती है। लड़के जब शादी की उम्र को पहुँच जाते हैं तो अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर रिश्ते का पैगाम किसी की मार्फत लड़की वालों के घर भेज दिया जाता है, और अगर लड़की वाले उस पैगाम को कबूल कर लें तो लड़का लड़की के दरवाजे पर जाकर हवाई फायरिंग करता है। इस रस्म को उनकी ज़बान में ज़ाग़ते वीका कहा जाता है। लड़की अगर शादी के लिए हाँ कर दे तो अच्छी बात, वरना अगर लड़की ने इनकार कर दिया और लड़का जिद पे अड़ा रहा और अगर उसने गलती से भी दोबारा फायरिंग कर दी तो ये शादी बहुत बड़े खून खराबा और जंग में तब्दील हो सकती है। लेकिन लड़की की रजामंदी के बाद मंगनी होती है। मंगनी की रस्म पर भी लड़के वालों की तरफ से फायरिंग की जाती है। वजीरिस्तान में दुल्हने जो लिबास पहनती है उस लिबास की नुमाइश यानी दिखाने वाले रस्म को सहदर्रा कहा जाता है। ये रस्म सोमवार या मंगल के दिन अदा की जाती है। सहदर्रा की रस्म के 3 दिन बाद शादी शुरू होती है। लड़के वाले बड़ी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचते हैं। लेकिन ये क्या, ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि ये धूमधाम से निकलने वाली बारात दुल्हा के बगैर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचती है, क्योंकि बारात के साथ दुल्हा को जाने की इजाज़त नहीं होती। लड़का को अपने घर पर ही इंतजार करना है। बारात पहुंचने के बाद लड़की वाले बारातियों पर मुख्तलिफ रंगों के पानियों का छिड़काव करते हैं। सिर्फ पानी ही नहीं, बारातियों पर कंकरियां भी बरसाई जाती हैं, और ये तमाम रस्में लड़की के रुखसत होने के गम और दुख में अदा की जाती है। अगले रोज़ लड़की वालों की तरफ से एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त यानी खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। बाराती खूब जमकर खाते और पीते हैं, लेकिन इन तमाम रस्मों में फायरिंग करने वाला शेर दिल दुल्हा शरीक नहीं होता, क्योंकि यहाँ इन्हीं रस्मों रिवाज के साथ शादियाँ होती हैं। रुखसती का वक्त होता है और लड़की वाले लड़की को अपनी हैसियत के मुताबिक रुखसत कर देते हैं। जब लड़के वाले दुल्हन को लेकर अपने घर पहुँचते हैं तो दुल्हन कहाँ जाती है? दूल्हा के कमरे में? नहीं जनाब, दूल्हा साहब को अभी बहुत इंतजार करना होगा। दुल्हन को घर के एक अलग कमरे में 3 दिनों के लिए बैठा दिया जाता है। इन 3 दिनों में मेहमानों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद दुल्हन से मिलने आती है, जो उन्हें तोहफे और गिफ्ट पेश करती हैं। इन 3 दिनों में दुल्हन अपने ससुराल के लोगों से अच्छी तरह घुल मिल जाती है। लेकिन हाँ, इन 3 दिनों में लड़के के अलावा हर कोई दुल्हन के कमरे में जा सकता है, लेकिन दूल्हे को दुल्हन की चौखट पर भी कदम रखने की इजाज़त नहीं होती। तीसरे रोज़ दुल्हन को गाँव की दूसरी लड़कियों के साथ कुएं से पानी भरने के लिए भेजा जाता है। फिर उसी रोज शाम को निकाह खां को बुलाया जाता है और दूल्हा और दुल्हन का निकाह पढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को देखने की इजाजत मिल जाती है और इस तरह शादी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शादी का पूरा सफर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना